और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर नहीं बाज आएंगे। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर इंडिया की जीत से इनको जितनी ज्यादा जेलसी इनको हो रही है ना, मुझे नहीं लगता, मतलब जितना डंडा इनको जा रहा है ना, ये मुझे नहीं लगता कि किसी को जा रहा है। कोई बैड डे भी आ जाता है, हमने इंडिया का तो कोई अभी तक देखा नहीं है। न्यूजीलैंड के साथ जो मैच उनका होगा, क्या लगता है कि उनके लिए बैड डे साबित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मोहम्मद आमिर ने फिर एक बड़ी गलत बात की है कि इंडिया सेमीफाइनल में जलील होगा, लाइक इंडिया सेमीफाइनल में हारेगा। अब उनके सामने आके अक्सर फंस जाती है नॉकआउट पे, बड़ा वो दे स्केयर्ड अबाउट इट कि नॉकआउट में अभी फिर न्यूजीलैंड उनके सामने आ गया। जिस तरह इंडिया का मोमेंटम जा रहा है, न्यूजीलैंड का और इंडिया का मैच, मैं बहुत कन्विंस हूँ ये नेचर अल्लाह का निज़ाम है। अब अच्छी टीम को जीतना चाहिए, हमें ये नहीं करेंगे इंडिया। मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड ने हरा देना इंडिया को। लॉ ऑफ एवरेज। सो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज इंडिया का है। अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं, अगर नया बॉल स्विंग नहीं होता और नया बॉल अगर झेल जाएंगे तो किसी ना किसी मौके के ऊपर लगता है कि ये फंस जाएंगे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। लोगों के दिलों में इज्जत डालने वाला सिर्फ अल्लाह है, और जिन्होंने कुछ किया है अल्लाह ताला ने लोग इज्जत देते हैं। पड़ोसियों मुल्कों में हर जगह उनकी इज्जत होती है, जो ज़ाहिर बात है जो अच्छे परफॉर्मर होते तो ये अल्लाह का काम है। इसको जब हार्दिक पांड्या की इंजरी हुई है तो उससे ना सिर्फ उनकी बॉलिंग में एक छठा बॉलर कम हो गया, बल्कि एक जो बैटिंग डेप्थ है वो भी उनके पास अब इतनी ज्यादा नहीं रही। 7 तक वो बैटिंग करते हैं, उसके बाद 4 उनके टेल एंडर्स हैं, जिसमें शामी, सिराज, कुलदीप और बुमराह हैं, जो कि अगर आप इंडिया की किसी तरह जल्दी विकेट्स ले लें, किसी ज्यादा विकेट्स ले लें तो उनको प्रॉब्लम कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं ना कि बैटिंग इनकी आउटस्टैंडिंग है, सो बॉलिंग को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना डिफरेंस इन्होंने डाल दिया, अगर इनका बुरा दिन भी आएगा ना अगर सेमीफाइनल में, तो फिर भी ये जीत जाएंगे, क्योंकि इतना फर्क है इनमें और बाकी टीम्स में। जय हिंद दोस्तों, और वेलकम टू माय चैनल मेरा भारत महान पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और इस वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और अपने ग्रुप स्टेज के 9 में 9 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है, और जिसे देख के हमें ऐसा लग ही रहा है कि हम न्यूजीलैंड से 2019 वर्ल्ड कप का बदला ले ही लेंगे। लेकिन भारतीय टीम के इस परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया की बहुत जली हुई है और चाह रहे हैं कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में हार जाए। पाकिस्तानी मीडिया कह रही हैं कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में बुरी तरह से हार जाएगी। न्यूजीलैंड के सामने आके अक्सर फंस जाती है नॉकआउट पे, बड़ा वो दे स्केयर्ड अबाउट इट कि नॉकआउट में अभी फिर न्यूजीलैंड उनके सामने आ गया। हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ वो उस तरह का शायद रिश्ता है। देखिए, विनिंग आईसीसी चैंपियन, आईसीसी वर्ल्ड कप या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, यू नीड टू बी बिट लकी। ठीक है, यू नीड बिट लक। याद रखिएगा ये बात। वर्ल्ड कप जीत जाना, एक फाइनल सेमीफाइनल में जाके एक मैच, मैं अभी बता रहा हूँ, ये मुझे लगता है ऐसा कि जब जिस तरह इंडिया का मोमेंटम जा रहा है, न्यूजीलैंड का और इंडिया का मैच, मैं बहुत कन्विंस हूँ ये नेचर अल्लाह का निज़ाम है। अब अच्छी टीम को जीतना चाहिए, हमें ये नहीं करेंगे इंडिया। मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड ने हरा देना इंडिया को। लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से बात एग्जैक्टली। अच्छा, इसका हल क्या है कि आपने अपनी टीम को कभी जज करना है ना। वो जज जो आप 99 की टीम यूसुफ कह रहा है वो टीम अच्छी थी, वो इसलिए अच्छी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड सीरीज 96 में जीती। पाकिस्तान की वर्ल्ड सीरीज उधर ऑस्ट्रेलिया को जाके वनडेज में मारा, टेस्ट मैचों में नहीं मारा, वनडे 2 दफा हम वर्ल्ड सीरीज जीते हुए, वहां पे वर्ल्ड कप भी जीते हुए। वो टीमों का पता है जीतने का अंदाजा कैसे लगते हैं। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका आपका हो गया, ये क्या न्यूजीलैंड, ये नंबर 1, 2, 3 में क्यों रहती है? इनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो ना तो वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल, फाइनल तक भी पहुंचे ना, यू फील गुड, यू फील प्राउड। जब आप क्रिकेट ऐसी खेलते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं होती, तब डाउट क्रिएट आते हैं, और कंसिस्टेंसी तब नहीं होती जब आपका सिस्टम तगड़ा नहीं होता। देखिए, बात सिंपल सी है, मैं समय से भी पूछूंगा। बेसिकली आप इंडिया की जब बॉलिंग की बात करते हैं, जब इनका गेंद स्विंग होता है तो ये नए बॉल के ऊपर ही काम तमाम कर देते हैं, लेकिन जहां पे गेंद स्विंग नहीं होता, मुश्किल होती है, वहां पे फिर इनके बॉलर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं, और फिर इनके रेस्क्यू के लिए आते हैं इनके स्पिनर्स। स्पिनर्स ने भी आज फिर ऊपर से आउट किए। देखिए, 250 फिर हो गया। बांग्लादेश के खिलाफ भी इन्होंने 200 से ज्यादा रन कराए, पाकिस्तान के खिलाफ भी 200 से ज्यादा रन कराए। सो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज इंडिया का है अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं। अगर नया बॉल स्विंग नहीं होता और नया बॉल अगर झेल जाएंगे तो किसी ना किसी मौके के ऊपर लगता है कि ये फंस जाएंगे। लेकिन कौन फंसाएगा, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। मैं सभी से यही पूछना चाह रहा हूँ, सभी स्विंग नहीं कई मैचों में देखा हमने हुआ। हालांकि बैंगलोर की कंडीशंस ये हैं कि यहाँ पे गेंद स्विंग करता है। हाँ, मैं भी थोड़ा सा आज थोड़ा शायद इजी रहे होंगे, इस तरह से बॉडी नहीं लगी, लेकिन हमारे पास स्विंग ना भी हो, लेकिन ओवरऑल देखें आपकी उनकी लाइन तो लाइन इतनी अच्छी है कि कहीं से भी रन नहीं दे रहे। ना स्विंग भी हो, ठीक है, इतने थ्रेटनिंग नहीं लगी इनकी आज बॉलिंग, लेकिन ओवरऑल आप देखें कि रन बिल्कुल भी नहीं दे रहे। अगर इकॉनमी रेट देखें वही 3-4 के आसपास है, अगर नहीं हो रहा हमसे तो रन नहीं देते ताकि पीछे आने वाले बॉल के लिए इजी रहे। मतलब एज ए यूनिट, बॉलिंग यूनिट ये काम कर रही है। ऐसी देखें जो बॉलिंग इन्होंने की, आमिर श्रीलंका को 55 रन पे जो आउट किया,
मुंबई में, वहीं पर इनका पहला सेमीफाइनल है। वहां इनके बॉलर ने, चाहे वो सिराज हो, शमी हो, बुमराह हो, वहां गेंद को स्विंग करने में कामयाब हुए। अब इनका सेमीफाइनल भी वही होने जा रहा है। तो आप समझते हैं एट द बैक ऑफ देयर माइंड ये बात होगी कि हमने आउट किया हुआ है और हम यहाँ इस पिच का, इस कंडीशंस का फायदा उठा सकते हैं। देखिए, जो कंडीशंस इंडिया को बहुत ज्यादा सूट करती हैं वो है जहां पे पिच में इनकंसिस्टेंट बाउंस हो। जिस तरह आप देख लें पाकिस्तान का जो मैच हुआ है अहमदाबाद में, पहले जो अहमदाबाद के मैचेस थे वहां पे हाई स्कोरिंग मैचेस थे। इज्जत अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है, लोगों के दिलों में इज्जत डालने वाला सिर्फ अल्लाह है। और जिन्होंने कुछ किया है अल्लाह ताला ने, लोग इज्जत देते हैं। पड़ोसियों मुल्कों में हर जगह उनकी इज्जत होती है, जो ज़ाहिर बात है जो अच्छे परफॉर्मर होते तो ये अल्लाह का काम है। इसको हमने नो डाउट बहुत इज्जत दी है। हमारी भी इसमें कुछ गलतियां हैं और कुछ जो पीसीबी जो हम देखते हुए आए काफी अरसे से, पीसीबी की मैनेजमेंट की भी गलतियां रही हैं। तो गलतियां दोनों तरफ रही हैं कि एक बच्चा अभी पहली क्लास में पढ़ रहा है, हम 10वीं की फिक्र कर रहे हैं। पहले उस बच्चे को अपने पांव पे इतना खड़ा करें कि वो आगे जाके मैट्रिक तक वो बिल्कुल रेडी हो। तो हमें हकीकत में जितनी भी हम बातें कर लें, किसी भी हवाले से करें, हम प्लेयर्स की भी गलती है, बोर्ड की भी गलती है। ये बैड डे भी आ जाता है, हमने इंडिया का तो कोई अभी तक देखा नहीं है। न्यूजीलैंड के साथ जो मैच उनका होगा, क्या लगता है कि उनके लिए बैड डे साबित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और वो अगर आप देखें, अगर ये मैच अगर बॉम्बे में, वानखेड़े में ना हो, कहीं और हो, तो फिर बहुत मुश्किल। अच्छा, क्योंकि उसमें जो कंडीशंस हैं वो तकरीबन एक जैसी रहती हैं जी। पंजाब में इसलिए उन्होंने नहीं रखा क्योंकि यहाँ तो वो ऑस का फैक्टर आ जाता है, व्यू फैक्टर है। बाकी अगर कैलकाटा वाला है जो दूसरा सेमीफाइनल, उसमें नहीं, आई डोंट थिंक कोई ऐसा फर्क पड़ेगा। ये बेंगलोर में होता, वहाँ को फर्क नहीं पड़ता। ये जो मुंबई है, वहाँ पे हमने जितना ही पूरा वर्ल्ड कप देखा है, उसमें जो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर है वो सबसे ज्यादा है, ऐसे ही है। और दूसरी अंडर लाइट्स जो 10 से 12 ओवर है, वो बॉलर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर टॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चाहे जितनी भी आपकी बैटिंग मैच्योर है या जितनी भी आपकी डेप्थ है, तो डेप्थ का मतलब ये है कि अगर जो पहली टीम ने बैटिंग करनी है उसके लिए तो आसान सिचुएशन है। उसने तो अगर नॉर्मल क्रिकेट खेली तो 330-40 तो बन जाने। अच्छा, अगर मतलब आप पहले भी बात कर रहे थे, ये बैटिंग विकेट है। बैटिंग विकेट है। वहां पे अगर आप, कई दफा होता है कि आप लेट्स से अगर साउथ अफ्रीका खेल रहा होता तो आप सोचते हैं कि उन्होंने तो वैसे ही सेमीफाइनल का नाम सुन के उनको रात को नींद नहीं आती, उन्हें सुबह का खेल है। तो न्यूजीलैंड जो है ना, ये इनको आदत है फाइनल तक जाने की। उसके आगे हमें आदत है सेमीफाइनल से पहले वापस आने की। तो जाते ही नहीं ना हम, 11 के ज्यादा प्रेशर क्यों देना है, आवाम को खुद भी देना है। तो इसलिए वो उनकी भी बैटिंग अगर आप देखें तो उसमें भी बहुत मेच्योरिटी है। बिल्कुल ऐसे। विलियमसन जैसे आए, तो विलियमसन एक ऐसा प्लेयर है कि जो कितना भी मुश्किल टाइम हो, दुनिया में सबसे ज्यादा जो लेट इम्पैक्ट करता है बॉल को, वो विलियमसन। तो इसलिए वो एक ऐसा है कि अगर दूसरी इनिंग में भी फंस गए